बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 4.4 के साथ हम स्टार्ट करते हैं, 4.5 के साथ सॉरी। हमने पिछली दो एक्सरसाइजों में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था और उनका सम करना सीखा था। अब इस एक्सरसाइज में हम जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम करना सीखते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 3 फार्मूले यूज़ होंगे और ये 3 फार्मूले हैं। एक्सरसाइज बहुत इजी है, इसमें से कोई क्वेश्चन बोर्ड में आने के चांसेस भी नहीं है। 1-2 क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो इसका पहला फार्मूला है SN, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू A1 1 माइनस R रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। ये कब लगता है? जब R की वैल्यू, R क्या होता है? कॉमन रेशो अगर लेस दैन 1 आ जाता है तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा। R1 लेस दैन 1 का मतलब क्या होता है? अगर R आपके पास आ जाता है लेस दैन 1 मतलब है माइनस में वैल्यू आ जाती है, इसमें फ्रैक्शंस में आ जाती है, तो फिर R लेस दैन 1 हो जाता है। तो इस सूरत में ये फार्मूला लगाएंगे हम 1 माइनस R रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस R। और अगर R ग्रेटर देन 1 है, R की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 3 है, 5 है, 9 है, सो ऑन, जितनी भी है 1 से अगर बड़ी है तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे R की पावर n माइनस 1 ओवर R। यहाँ क्या चेंजिंग है? इधर Rn बाद में है, इधर Rn पहले है। इधर Rn के साथ माइनस है, यहाँ पे Rn के साथ प्लस है। इधर भी नीचे भी यही है, 1 माइनस R है, यहाँ पर कितना है? R माइनस 1 है नीचे। अब ये तो आपके पास फिनिट टर्म्स हैं, यानी अगर आपको टर्म्स की नंबरिंग पता है, 10 हैं, 20 हैं, जितनी भी हैं, 5 हैं, अगर इनको पता है ये इतनी टर्म्स हैं आपके पास और इनका सम निकालना है, तो ये फिनिट ज्योमेट्रिक सम्स हो प्रोग्रेशन होगी। यहाँ पर अगर आपको उसका पता नहीं है कितनी है, अनलिमिटेड होती हैं, अगर टर्म्स आपके पास फिनिट नहीं होती तो फिर आपके पास ये फार्मूला लगना है सम के लिए, A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। तो ये दो फार्मूले जो हैं ये फाइनाइट सीरीज के लिए होते हैं और ये इनफाइनाइट के लिए। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले आपने याद रखने हैं। ठीक है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फिनिट सीरीज के लिए क्या होगा आपके पास? फिनिट सीरीज में 2 केस आ जाते हैं, R ग्रेटर देन 1, R लेस देन 1। R लेस देन 1 होता है तो फिर ये वाला फार्मूला, लेस देन 1 का मतलब क्या होगा कि R की वैल्यू 1 से कम है, माइनस में है या फ्रैक्शंस में है। इसी तरह R ग्रेटर देन 1 क्या है? अगर R की वैल्यू 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन पॉजिटिव में है तो फिर ये फिनिट सीरीज़ होगी, ग्रेटर देन 1 होगा R। और इनफाइनाइट सीरीज़ में ये फार्मूला लगेगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, A1 ओवर 1 माइनस R। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सब वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने जस्ट इन फार्मूलों को जज करना है। R को देखना है आपने, R अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 आया तो फिर ये फार्मूला लगाएंगे, R लेस देन 1 आया तो ये लगाएंगे। सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने सिर्फ सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस अप टू 11 टर्म्स, यानी 11 दफ़ा 16 ऐड हो रहा है यहाँ पर। लेकिन 16 प्लस 16 प्लस 16 11 दफ़ा ऐड हो रहा है, तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही लिख दें। क्या लिख दें? 16 इंटू 11 को 16 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है गालिबन 176 या 156 आएगा। तो ये इसका आंसर आ जाता है पहले का। पहले क्वेश्चन में आपने कोई फार्मूला भी नहीं लगाना, 16 16 16 16 16। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 75 प्लस 15 प्लस 3। सम निकालना है, सम द सीरीज 75 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 3 अप टू 10 टर्म्स। पहली बात हमने देखनी है R कैसा है। R यहाँ से निकालते हैं,
आर हमारे A1 हमारे पास कितना है 75, आर यहाँ पर कितना आएगा 15 डिवाइडेड बाय 75, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो ये आपके पास कितना आ गया जी 1/5। अब 1/5 लेस देन 1 होता है। इसी तरह हमने n देखना है, n यहाँ पर फिनिट है 10 है, यानी हमें पता है इतनी वैल्यूज़ हैं। अब r लेस देन 1 हुआ और फाइनाइट हुआ तो फिर आपके पास ये वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ देखें लेस देन 1 है तो ठीक है जी ये हो गया। इसी तरह नंबर भी पता है हमें 10 टर्म्स हैं तो फिर हम फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फार्मूला क्या है जी Sn इज़ इक्वल टू A1 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब n कितना है 10 है, n 10 है तो S10 इज़ इक्वल टू A1 आया 75, 1 माइनस R यहाँ पर है 1/5 होल पावर 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5। तो मज़ीद आगे लेके चलते हैं 75 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 5 की पावर 10 कितना आ जाता है 5 की पावर 10 आपके पास 75। सारे को मैं सॉल्व करके कैलकुलेटर में पुट करके लिख रहा हूँ 75.99999 डिवाइडेड बाय 5/4। 5/4 का मतलब 4/5, 4/5 का मतलब भी आप कैलकुलेटर में ही सारा कुछ करेंगे, ठीक है। इस सब को जब ये सॉल्व करते हैं तो वो ऊपर वाली चीज़ क्या बन जाएगी 0 पॉइंट है 0.9999। ये सारा जो सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर में डाल के चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो इसके बाद आंसर आ जाएगा 74.999 डिवाइडेड बाय, इसको करें तो 0.8 आता है। तो फिर इसको मज़ीद सॉल्व कर दें 73 पॉइंट समथिंग आ जाता है 93.74। ये सारा काम कैलकुलेटर का है आपके पास, जस्ट कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करें आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है A1 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 सामी निकालना है हमने A1 5, R इज इक्वल टू 3 और N इज इक्वल टू 12। हमने n देखा फाइनाइट है 12 है पता है, r ग्रेटर देन 1 है 3 है ना, 3 ग्रेटर देन 1 है तो हम इससे सेकंड फार्मूले की तरफ जाएंगे। तो सेकंड फार्मूला क्या है Sn इज इक्वल टू A1 Rn माइनस 1 ओवर R माइनस 1। S कितना है 12 इज इक्वल टू A1 है 5 इंटू R3 की पावर 12 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1। अब 3 को जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं 12 टाइम तो कितना बन जाता है हमारे पास 53। 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको आगे मज़ीद करें तो इसमें से माइनस कर लें 53 1440 ओवर 2 इज इक्वल टू 132800। स्टूडेंट यहाँ से आगे सारा देखें इसकी पावर आप 12 करेंगे कैलकुलेटर में डाल के चेक कर सकते हैं। ये वैल्यू आती है 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपको ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप जस्ट सिर्फ काम क्या है आपका फार्मूला जज करें। MCQs हैं सारे। इसी तरह हम चलते हैं 4 भी इसी तरह का है, 6 भी 5 इस तरह का है। 6 की तरफ चलते हैं। 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन दोनों क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करनी है, मैं इसलिए आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता। उसमें दूसरे तीसरे में 4 में जाएं तो R 0.75 है, R कितना है 0.75 लेस देन 1 है, तो फिर आपने यही फार्मूला लगाना है पहले वाला। इसी तरह अगले में R2 है, आपने दूसरे वाला फार्मूला लगाना है।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। A1 इज इक्वल टू 12, A5 इज इक्वल टू 972 और R कितना है हमारे पास -3। ठीक है, तो हम इसकी तरफ चलते हैं। इसमें देखें R को पहले देख लेते हैं। R कितना है -3, तो फार्मूला तो हमें पता चल गया, दिस वन इज यूज्ड। अब हम A1 दिया है, R दिया है, N नहीं दिया है। ऐसे तो हमें पता चल जाता है ये N है, लेकिन हमने फिर भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये A5 का मतलब क्या है, N इज इक्वल टू 5 है, लेकिन आपने ऐसे करना नहीं है। आपने पिछली एक्सरसाइज में जाना है, वहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, A1 R N -1। तो फॉर N यूजिंग GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिस वन। क्यों? क्योंकि मेरे पास AN जो है उसकी वैल्यू है, A1 की वैल्यू भी है, R की वैल्यू भी है, मैं N-1 निकाल सकता हूँ। तो A5 इज इक्वल टू, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, AN इज इक्वल टू A1 R N-1। A5 इज इक्वल टू A1 R4। जब R में 5 पुट करूँगा तो 4 आ जाएगा। मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ, A5 इज इक्वल टू A1 R⁴। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पूरा समझाया भी था कि कैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये पूरा फार्मूला लिखने के बजाय आपको ये टर्म पता हो, 5 है तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 6 होता, यहाँ 5 आता, यहाँ 8 होता, यहाँ 7 एक कम हो जाता है क्योंकि N-1 है। ओके, हम पुट करते हैं वैल्यूज़। 972 इज इक्वल टू 12 इंटू R⁻³ होल पावर 4। और यहाँ N पता ही नहीं है हमें, N-1 है। N फाइंड कर रहे हैं। अब सिंप्लीफाई करते हैं। 972 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू -3 की पावर N-1। ये सिंप्लीफाई करें तो 81 आता है, -3 की पावर N-1 है। अब बेस वहाँ पे -3 है, यहाँ पे तो +81 है। तो हम क्या करें, हम क्या करेंगे कि इसको भी 3 का देखें, 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आता है, 81 आता है ना, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कराने से। और अगर मैं सबके साथ माइनस ही लगा दूँ तब भी आंसर प्लस ही आएगा क्योंकि इवन है। तो मैं इसको अपनी तरफ से माइनस लगा के लिख दूँगा, -3 होल पावर 4, आंसर 81 ही आएगा जी। -3 रेज़ टू पावर N-1, क्योंकि मैंने बेस सेम बनानी थी। जब बेस सेम बनानी है तो मुझे थोड़ा सा चेंजिंग करनी पड़ गई, फिर ये काम करना पड़ा। अब 4 इज इक्वल टू N-1 और N इज इक्वल टू 4 + 1, N इज इक्वल टू 5। तो N यहाँ पर हमें मिल गया 5। अब हम फार्मूला लगा सकते हैं सम वाला। तो <<1 है R, तो पहला फार्मूला लगेगा SN इज इक्वल टू A1 1 - R⁻n ओवर 1 - R। A1 है 12, 1 - R कितना है -3 होल पावर 5 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा जी, 1 - -3। ठीक है, तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। 12 इंटू 1 माइनस, यहाँ माइनस पावर है तो मैं चलें इसको आसानी के लिए आपके लिख देता हूँ। ये बनता है 3 4 2 4 3 और आगे बनेगा जाके 1 0 2 4 2 4 3 2 4 3, लेकिन माइनस में बनेगा क्योंकि पावर ऑड है माइनस पे, ओवर 1 + 3। 1 + 3, चलें इसको मैं आगे देखता हूँ। 1 + 2 4 4 ओवर 4, ये इससे कट रहा है तो 2 4 4 इंटू 4, तो ये आपके पास 3, ये आपके पास इसका
आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना बनता है 732। आप कैलकुलेटर से भी हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 सिंपल क्वेश्चन है, गालिबन 9 जो है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप इसको करिएगा लाजमी, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस हो जाए कि कोई चीज़ मिसिंग है तो मैंने कैसे लेके आनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को सर्कल कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7, A1 गिवन है, ये भी सिंपल है क्वेश्चन। इसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है, 16 है, R-1/2 है और N इज इक्वल टू 10 है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारी चीज़ें गिवन है। A1 गिवन है, R गिवन है, N गिवन है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। लेकिन एक काम याद रखना है, ये R-1/2 जो कि लेस दैन 1 है, तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। चलें लगाते हैं, Sn इज इक्वल टू A1 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। n कितना है 10, तो S10 सम ऑफ 10 टर्म्स 16 इंटू 1 माइनस माइनस 1/2 होल पावर 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस 1/2। ठीक है, तो आगे देखते हैं। S10 सिंप्लीफिकेशन है, आगे तो कुछ भी नहीं है। 16 इंटू 1 माइनस पावर, चलें मैं इसको ओपन निकाल देता हूँ, 1/1024 प्लस में आ गई है। क्यों? क्योंकि पावर इवन है, तो 1 + 1/2 क्या आ जाएगा 16 इंटू, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 माइनस पहले साफ़ करके लिख लें, ब्रैकेट्स आपको कंफ्यूज ना करें, डिवाइडेड बाय 3/2। इसका मैंने एलसीएम ले लिया, 1 + 1/2 3/2 होता है। आगे चलते हैं जी, इसको और मज़ीद 1-2 स्टेप्स हैं। 16 इंटू 1024 माइनस 1 ओवर 1024 डिवाइडेड बाय, तो 2/3 लिख देता हूँ मैं इसको कल्टी करवा के। अच्छा, अब देखें, ये इससे कट रहा है, ये कितना होता है 2 की पावर 3। यहाँ कितना था 2 की पावर 10 था, तो 2 की पावर 7 बच जाएगा ना, 2 की पावर 7 बच जाएगा। ये इससे कट जाएगा, 2 की पावर 6 बच जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा ऊपर, 1023 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 3। बाकी आप कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये भी हो रहा है सिंप्लीफाई। ये बहुत लंबा प्रोसेस, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। तो ये आपके पास 341/64 आता है। आप कैलकुलेटर से इसको आगे लेके जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह वाला काम है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, A1 इज इक्वल टू 243, A4 इज इक्वल टू -1, R इज इक्वल टू -1/7। इसमें A4 है, N नहीं पता। याद रहे N यहाँ से पता चल जाता है, लेकिन हमने करना नहीं है। तो हम इससे AN निकालने की कोशिश करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगाएंगे। तो फॉर N यूज GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, AN इज इक्वल टू A1 RN-1। AN गिवन है जी, AN हमारे पास है -1, A1 है 243 इंटू R कितना है -1/7, तो N-1। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ नीचे, -1/243 इज इक्वल टू -1 N-1। अब ये क्या चीज़ है, बेस मैंने बनानी है 7 1/7, तो ये 7 का क्यूब है, इज इक्वल टू -1/7 N-1। देखिए ये 7 क्यूब है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ,
बेस सेम हो गई तो फिर 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 1 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। देखें n 4 ही मिल गया हमें, इस तरह भी मिल सकता था, इस तरह से भी कर लिया हमने। अब हम r को देखते हैं, नेगेटिव में है तो उसको फिर क्या करें, इसमें लेके कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाला, एस एन इज इक्वल टू A1 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू A1 गिवन है हमें 2 4 3, 1 माइनस आर कितना है -1/7 की पावर n4 आया था, डिवाइडेड बाय 2 4 3, और सॉरी 1 माइनस -1/7, 1 माइनस आर है ना, आर की वैल्यू ये है। एस एन इज इक्वल टू 2 4 3 इंटू 7 की पावर 4, एलसीएम है। देखिए इवन पावर है ना, तो चलें स्टेप वाइज कर लेते हैं। 2 4 3 इंटू 1 माइनस, ये पावर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस, -1/7 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/7। इसको इधर ले आते हैं। एस एन इज इक्वल टू 2 4 3 इंटू 7 की पावर 4, एलसीएम ले लेते हैं। 7 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8/7। अब देखें ये क्या है, 7 की पावर 3 है ना, नहीं 7 पावर 3 जी, 7 की पावर 3 है, तो इसको हम कर लेते हैं 7 की पावर 4 माइनस 1 ओवर 7 की पावर 4 इंटू 7/8। ये देखें पूरे का पूरा कैंसिल हो रहा है इससे, बाकी क्या बचेगा, 7 पावर 4 माइनस 1 ओवर 8। इसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। 300 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बी डिफरेंट टाइप का है, इसमें दो चीज़ें मिसिंग हैं, एक n मिसिंग है और एक r मिसिंग है। दोनों चीज़ें हमने लेके आनी है। अब इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी नई टेक्निक यूज़ करेंगे हम। पिछली बुक पंजाब में थी, KPK में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे, यहाँ उन्होंने इस तरह का कोई क्वेश्चन भी नहीं दिया, जस्ट ये 1-2 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस कम होती है इस तरह के क्वेश्चन में, तो मैं इसलिए इसको पूरा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, A3 इज इक्वल टू 3/4 कह रहे हैं, सम निकालें जी, सम ऑफ सीरीज। वही क्वेश्चन चल रहा है जो पहला हमने स्टार्ट किया था। A6 हमें क्या दिया, 3/32, n यहाँ पर कितना है 6, तो हमने क्या करना है, हम इनसे इक्वेशंस बनाएंगे इसकी हेल्प लेकर, क्योंकि हमें ना तो n पता है ना r पता है, यहाँ दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ n पता है, A1 नहीं पता और r नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, इनकी हेल्प से ही सब कुछ करेंगे, इसकी हेल्प से इक्वेशंस बनाएंगे। देखें इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A3 किसके इक्वल होती है, A1 r², यही बात है। यहाँ 3 तो यहाँ ये इसमें पुट किया ना मैंने, A1 r3 माइनस 1 कितना आएगा, दिस वन। ये A3 कितनी है, 3/4 A1 r², इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ। अब A6 को मैं क्या लिखूँगा, A6 किसके इक्वल होगा, A1 r5, इक्वेशन नंबर अभी नहीं लिखते, सॉरी, 3/32 इज इक्वल टू A1 r कितना है, r हमें नहीं पता। ओके, अब आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 है, इन दो को अगर हम डिवाइड करें, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट वाला काम तो नहीं है, ये तो एक ही चीज़ें हैं, तो डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। डिवाइडिंग 2/1,
कैसे करेंगे? 3/32 ओवर 3/4। मैं इसको नीचे रख रहा हूँ, उसको ऊपर, फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी करें, उसको ऊपर उसको नीचे रखें तब भी आंसर सेम ही आएगा। A1 R स्क्वायर, ये देखें इससे काट रहे हैं, 3 से कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो कितना आया? ऊपर आएगा 1/8 इज इक्वल टू, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं ना, ये दोनों काट गए, तो ये बच गया R³ अब R³ इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब है ये। यहाँ पे बच्चे डायरेक्ट क्यूब को क्यूब रूट ले कैंसिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने 9th क्लास में चले जाना है, वहाँ वाला फार्मूला यूज़ करें, A³ माइनस B³ A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? R³ माइनस 1/2 क्यूब, मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ, इज इक्वल टू 0। अब मैं वो वाला फार्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। इसके इक्वल होगा R माइनस 1/2 इंटू R स्क्वायर, A स्क्वायर है तो R स्क्वायर प्लस AB, A और B को मल्टीप्लाई करा दें R/2 प्लस B स्क्वायर 1/4। अब ये जो पार्ट है इसका, ये कम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, ये इमेजनरी ऐसा आएगा, आप करके भी चेक कर सकते हैं। सो हमारे पास R माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो R की वैल्यू आ जाएगी 1/2, इक्वेशन नंबर 3। अब हम जो R की वैल्यू आई है उसको आप या तो इसमें पुट करें या फिर दूसरी इक्वेशन में, कोई भी इशू नहीं है, आपको आंसर मिल जाएगा। हम पुट कर लेते हैं 1 में, पुटिंग 3 in 1। अब हमें R तो मिल गया, A1 नहीं है, तो A1 के लिए हम ये यूज़ करते हैं, 3/4 इज इक्वल टू A1 R स्क्वायर। 3/4 इज इक्वल टू A1 इंटू 1/4। तो देखें ये 4 काट गए, तो काम तो इजी हो गया हमारा, 3 मिल गया। अब A1 मिल गया है, अब हम सम निकाल सकते हैं। सम हमारे पास क्या आएगा? SN इज इक्वल टू R, चूँकि हमारे पास कितना है? 1/2 है, R कितना आया? 1/2, जो कि लेस देन 1 है, तो फिर हम फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, SN इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस R की पावर N डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। A1 कितना आया है? 3, 1 माइनस R कितना है? 1/2, N कितना आया था हमारे पास? 6 है, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। अब मज़ीद आगे चलते हैं, 3 इंटू 1 माइनस 1/64 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 करें तो एक में से हाफ फ़र्क कर दें तो हाफ ही बचता है ना, तो 1/2, बड़ी वैल्यू 1 है तो प्लस 1/2 आ जाएगा। 3 इंटू 64 माइनस 1/64 डिवाइडेड बाय, इसको 2 को ऊपर ले जाते हैं तो ये कल्टी खा के 2/1 हो जाएगा। अब तो आसान हो गया, 3 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 2 इससे कैंसिल हो रहा है, 3 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 32। इनको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर बन जाएगा इसको कर लेते हैं 189/32। ये क्वेश्चन पहले जो थे आपके 10 क्वेश्चन ये सेम थे, अगले भी आसान है, उनमें भी कुछ नहीं करना आपने। इसमें एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, वो थोड़ा सा
टेक्निकल क्वेश्चन है, तो उसको आपने सही ध्यान से करना है, वरना उससे पहले दो क्वेश्चन कोई इतने खास इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और ना चांसेस हैं इनके आने के। फाइंड A1। A1 आप फाइंड करना है। SN उन्होंने दे दिया 244 और R आपको दे दिया है -3, N दे दिया आपको 5। यहाँ देखें, सबसे पहला काम आपने A1 निकालना है, तो A1 के लिए उन्होंने सारी चीज़ें दे दी हैं। हमें अब दो फार्मूलों में से सिलेक्ट करना है कौन सा लगाएं। ये दो लगने हैं क्योंकि N पता है 5 है। फिर R को देखते हैं, R कितना है, <1 है, माइनस में है, तो फिर हम फर्स्ट वाला फार्मूला लगा लेते हैं। तो SN इज़ इक्वल टू A1 1 माइनस RN ओवर 1 माइनस R। SN कितना है 244, A1 हमें ढूंढना है 1 माइनस, अब ये कितना आया -3 की पावर 5 ओवर 1 माइनस -3। 244 इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस -243 होल पावर ख़त्म हो गई है, -3 की पावर 5 243 होती है, डिवाइडेड बाय 4। 4 को इधर ले आते हैं, 244 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू A1 244। ये देखें जी, ये तो उधर कैंसिल हो गया, तो A1 आपको मिल गया 4। उसके बाद नेक्स्ट भी इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 12। ये भी सिंपल है। SN इज इक्वल टू 32, R उन्होंने दे दिया 2 और N इज इक्वल टू 6। तो R ग्रेटर देन 2 1 है, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। SN इज इक्वल टू A1 RN -1 ओवर R -1। ठीक है, R जो है 2 से बड़ा हो तो हमने ये वाला सेकंड फार्मूला यूज़ करना होता है। SN तो दे दिया उन्होंने 32 इज इक्वल टू A1 फाइंड करना है, R कितना है 2 की पावर 6 -1 ओवर 2 -1। जी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 32 इज इक्वल टू A1 इंटू 2 की पावर 6 कितना होता है 64 -1 ओवर 1, तो ये आएगा 32 ओवर 63 इज इक्वल टू A1। देखें 64 माइनस 61 कितना होता है 63, तो वो इधर आके तो डिवाइड होगा, तो ये हमारा A1 हमें मिल गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी टेक्निक्स यूज़ होनी है, इसलिए इस क्वेश्चन को कोशिश करें, बार बार करें, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो। इस तरह के और क्वेश्चन अगर एग्जांपल्स में हों तो उन्हें भी करें। क्वेश्चन नंबर 13। अब उन्होंने हमें दिया AN 324, SN वो दिया उसने 484 और R आपको दे दिया है 3। चलिए, यहाँ तो ना तो N है आपके पास ना A1 है, तो हमें क्या तलाश करना है A1 तलाश करना है, लेकिन N भी तो होना चाहिए ना, N तो है ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसके लिए ये वाला फार्मूला भी यूज़ करेंगे और इनमें से भी कोई यूज़ करेंगे। अब यहाँ R ग्रेटर देन 1 है, तो फिर ये दो फार्मूले हम यूज़ करके ये काम करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले हमें आइडिया बनाना है कि हम कैसे अपनी चीज़ें लेके आएँ। ठीक है, पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो फिर हमें कुछ ना कुछ आइडिया होगा। पहले इसको नहीं लिख देना, इसको लिखना है, ताकि आपको कुछ आइडिया हो कि करें को हमें कैसे सॉल्व करूँ। तो उसको लिख सकते हैं पहले, लेकिन फिर चेंजिंग दोनों में आपको लगानी पड़ती हैं। तो SN कितना है A1 RN-1 ओवर R -1। ठीक है, SN पता है हमें 484 है, इज इक्वल टू A1 का कोई पता नहीं है। मैं A1 को अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, A1 RN माइनस A1 डिवाइडेड बाय
आर कितना है 3 की पावर 3 माइनस 1 2 आ गया। चलें इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं फ़िलहाल। अब दूसरी जो है इसको मैं इधर ले आता हूँ, कितना हो जाएगा 484 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू A1 R पावर n माइनस A1। ठीक है, हमें आर ही गिवन था, आर ही गिवन है। इक्वेशन नंबर 1 इसको कह देते हैं। अब दूसरी इक्वेशन में यूज़ करता हूँ AN इज इक्वल टू A1 R n माइनस 1। अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है A1 R, तो मैं क्या करूँ? देखें ये तो हमें पता है कितना है ये, इसको फ़िलहाल नहीं लिखता मैं। AN इज़ इक्वल टू A1, इसको हम सेपरेट भी तो कर सकते हैं ना, ये पहले बेस सेम हो तो ऐड हो जाते हैं, तो फिर अलहदा भी तो कर सकते हैं ना हम इनको, इसलिए मैंने इनको अलहदा कर दिया। आर पावर n इंटू आर की पावर n माइनस 1। अब ये जो है इसको अलहदा किया तो इसने नाराज़गी अख्तियार कर लिए जी, तो ये फिर क्या किया, नीचे चला गया। ठीक है, और उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। AN R इज़ इक्वल टू A1 R की पावर n। अब ये जो चीज़ है आप देखें हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि R की पावर n हमारे पास इशू था ना, तो हम इसको इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। AN भी हमें पता है, R भी पता है, तो फिर हमें A1 R की पावर n इज़ इक्वल टू AN में पुट कर देता हूँ 324 इंटू R की वैल्यू में पुट कर देता हूँ 3, तो मुझे एक लिहाज से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इसको मैं पुट कर देता हूँ इधर, रिप्लेस कर देता हूँ इसकी जगह। क्या आ जाएगा 484 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू, अब इसकी जगह मैं रिप्लेस करने लगा हूँ A1 R n की जगह क्या रिप्लेस करूँगा 324 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस A। आसान हो गया अब तो। इसको मैं इधर ले आता हूँ, A को इसको उधर ले जाते हैं, तो A इज़ इक्वल टू 324, ये बन जाएगा 978। 24 थी, ये कितना होता है 72 972 माइनस, ये उधर जाके माइनस होगा, ये कितना बन जाएगा 60 और 108 968। तो A1 आपको कितना मिल गया, ये 1 है 4। अब आपके लिए चीज़ें तलाश करनी आसान होंगी। जब A1 मिल गया है तो फिर तो बाकी तो कोई मसला ही नहीं है, इसमें पुट कर लें आप, n आपको मिल जाएगा। ठीक है, चले पुट कर लेते हैं जी, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। पुट किसी जगह पुट करें आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप आर कहीं A1 कहीं पुट करेंगे ना, आपको यहाँ पुट करें यहाँ करें, आपको क्या मिल जाना है, आर मिल जाना है। यहाँ पे कर लेते हैं जी, पुटिंग 3 इन, इधर पुट करते हैं 2, इसमें मैं कर देता हूँ, थोड़ी इजी इक्वेशन हुई है। तो A1 की जगह क्या पुट करने लगा हूँ 4 इंटू आर की पावर n इज़ इक्वल टू 324 इंटू 3। अब 4 उधर जाकर डिवाइड कर देते हैं, आर की वैल्यू कितनी है 3 की पावर n इज़ इक्वल टू 324 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये इधर कैंसिल कर देते हैं, तो ये बनता है 81। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 81, ये मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। देखें इसको मैं इधर कैंसिल कर रहा हूँ, तो 81 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ इक्वल टू 3 की पावर n, ये बना 243 इज़ इक्वल टू 3 की पावर n। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 3 की पावर n। वैसे हमें n निकालना ही नहीं था, उन्होंने कहा था A1 निकालें, तो वो निकाल दिया है मैंने, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं थी आपको, आप वहीं तक जाएं। लेकिन बिल फ़र्ज़ अगर आपको सामने वो कहता है तो आपने ये तरीका यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही पिछली बुक्स के में तो इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, इसमें उन्होंने वैसे ही आपको MCQs के लिए दिए हुए हैं, वो भी
हम उनको कुछ पढ़ते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई नंबर है, इनको पहले इनका इंट्रोडक्शन देख लें। आपके पास सपोज करें लिखा हुआ है 0.9999, ये जा रहा है। इसका मतलब क्या है, 0.9999 रिपीट होता जा रहा है, होता जा रहा है, एंड तक जा रहा है। ठीक है, अनलिमिटेड है, इन्फिनिट है। ऐसे इन नंबर्स को क्या कहते हैं, रिकरिंग। ठीक है, नंबर इनको अमूमन कर दिया जाता है जी, डॉट डाल के डिनोट किया जाता है, वल्गर नोटेशन इसको कहते हैं। इनको हमने नाइन्थ क्लास में भी सॉल्व किया था, आपके कोर्स में नाइन्थ में भी था, लेकिन वो डिफरेंट था। यहाँ पर हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के हिसाब से इनको यूज़ करेंगे। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ आपने सीरीज़ बनानी है गिवन क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड फ्रैक्शनल नोटेशन। अच्छा जी फ्रैक्शनल नोटेशन क्या है, 0. इसका पार्ट 1 है, 0.4444 लिख दिया उसने, चलें जी लिखने दें। 0.444 है। अब पॉइंट के बाद सेम डिजिट है ना, सेम डिजिट है, तो हमने क्या करना है, फिर इनको थोड़ा तो तोड़ देते हैं इसको। कैसे, 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.004 ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको लिखता हूँ 0.4 प्लस, फिर इसको मैं क्या लिखूंगा, अगला डिजिट क्या होगा, 0.04। अगला ज़ीरो, अगला 4 लिख रहा हूँ ना मैं, ये दो ज़ीरो, अब दो 4 यूज़ हो गए हैं, तो अगला मैं क्या लिखूंगा, इन दो जो 4 यूज़ होने जगह डबल ज़ीरो डाल दूंगा, ये 4 लिख दूंगा। अगर इस तरह जाते जाएँ, आप सपोज करें एक और 4 है, तो आपने 3 यूज़ कर लिए हैं, तो फिर आप करेंगे 1 2 3 4, इस तरह 100 आन। तो आपने 3 नहीं बनानी है, सीरीज़ की ज़रूरत ही नहीं है आपको ज़्यादा। आपको क्या चाहिए होता है, 3 नंबर चाहिए सीक्वेंस के। अब हमें क्या क्या चाहिए इसमें, A1 और R, और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो हम सिंपली इधर से A1 निकाल देते हैं, को 0.4 है। R किस तरह मिलेगा, 0.04 सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फिर इसको क्या करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय 10 करके ये 0.4 काट देता हूँ, तो R मुझे क्या मिल गया, 10। 10 ही मिलेगा, हाँ जी 10 मिलेगा। चलें, अब हम अपना काम करते हैं जी, इसमें पुट कर देते हैं 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4। तो कैसे सॉल्व होगा जी, 0.4 हाँ जी 10 ही मिलता है। चलें